हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग वॉइस का क्लास नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग वॉइस का क्लास नंबर 9 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि WH का पैसिव कैसे बनाया जाता है। WH का पैसिव कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले जितने भी वीडियो है आप प्ले लिस्ट में जा करके आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से वॉइस का क्लास दिया हुआ है। आप एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर आपको वॉइस का बिल्कुल कुछ अगर नहीं आता है तो घबराने का जरूरत नहीं है। आप जा करके प्ले लिस्ट में आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि अगर आप मैट्रिक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर इंटरमीडिएट साइंस आर्ट्स कॉमर्स, आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, आपका एक भी सवाल परीक्षा में नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। आप वॉइस की क्लास को देख लीजिए, आपका एक भी सवाल मैट्रिक का हो या फिर इंटर का हो, एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। टोटल जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हीं सभी सवालों में से कोई ना कोई जो है कि उसी मेथड या उसी तरीका में से कोई ना कोई जो है कि सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि WH का पैसिव कैसे बनाया जाता है। WH का पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं, ये पूरे वॉइस में इसको थोड़ा सा कठिन माना जाता है। आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि WH का पैसिव बिल्कुल आसान तरीके से कैसे हम लोग बनाते हैं। आइए इसके सबसे पहले इसके तरीके के बारे में जानते हैं। WH का पैसिव बनाते समय सबसे पहले WH को ढक दिया जाता है। ये नियम अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि WH का पैसिव कैसे बनता है। WH का पैसिव बनाते समय सबसे पहले WH को ढक दिया जाता है। पहला नियम ये हो गया, जैसे कि ये सवाल हो गया, when does she play cricket, इसमें ये WH है, इसको ढक दिया जाएगा। ऐसे ढक करके फिर आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद शेष को एस्नो क्वेश्चन की तरह पैसिव में बदल दिया जाता है। उसके बाद ये जितना बचेगा ना, ये जितना चीज बचेगा, इसको एस्नो क्वेश्चन की तरह, एस्नो क्वेश्चन अभी समझाएंगे। ऐसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी हैं एस्नो क्वेश्चन, और इसको हम फिर से बताएंगे कि एस्नो क्वेश्चन होता क्या है। एस्नो क्वेश्चन की तरह पैसिव में बदल दिया जाता है। रूल नंबर 3 है, उसके बाद फिर वाक्य के शुरू में WH को वैसे ही रख दिया जाता है। कहने का मतलब, जब हम इसका पैसिव बना लेंगे, यहां से लेकर यहां तक का जब हम पैसिव बना लेंगे तो वाक्य के शुरू में वेन है ना, तो ये वेन को बिल्कुल ऐसे ही हम लोग उतार देंगे। ठीक है, आप नियम समझ गए होंगे। और इसमें एक और बात ध्यान में रखना है आपको, लेकिन हु को जब हम हु का पैसिव बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हु वाला सवाल भी दिए हुए हैं, जब हु का पैसिव बनाते हैं ना तो पैसिव वॉइस में हम लोग हु को नहीं उतारेंगे, हम लोग हु के बदले बाई हुम को उतारेंगे। कहने का मतलब, यहाँ वेन है तो वेन को उतारेंगे, हाउ है तो हाउ को उतारेंगे, वाई है तो वाई को उतारेंगे, वाट है तो वाट को उतारेंगे। लेकिन जब सवाल में हु रहेगा तो आपको हु नहीं उतारना है, आपको बाई हुम उतारना है। शायद आप समझ गए होंगे। आइए हम सवालों पर प्रैक्टिस करते हैं कि हम सवाल को कैसे बनाते हैं। वॉइस बनाते समय सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात सेट होना चाहिए, वॉइस बनाते समय आपको ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है बाई लगाकर, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इतना तो आपको सबको पता है, आप पिछली वीडियो में जरूर देखिएगा इन सब चीजों को। उसके बाद आपको वर्ब पर फोकस करना है। कहने का मतलब, V1 V5 का पैसिव EJMR V3 से बनेगा, V2 का पैसिव वाज वेयर V3 से बनेगा, EJMR और V4 का पैसिव EJMR का पैसिव EJMR से बनेगा, और V4 का पैसिव बीइंग प्लस V3 से बनेगा। वाज या वेयर प्लस V4 का पैसिव वाज या वेयर का पैसिव वाज वेयर से बनेगा, और V4 का पैसिव बीइंग प्लस V3 से बनेगा। फिर उसके बाद हैज या हैव, और उसके साथ V3 का पैसिव हैज हैव का पैसिव हैज हैव से बनेगा, और V3 का पैसिव बीन प्लस V3 से बनेगा। फिर उसके बाद हैड और V3 आता है, हैड V3 का पैसिव हैड का पैसिव हैड से बनेगा, और V3 का पैसिव बीन प्लस V3 से बनेगा। फिर उसके बाद आता है सेल या विल, और V1 का पैसिव सेल विल का पैसिव सेल विल से बनेगा, और V1 का पैसिव बी प्लस V3 से बनेगा। फिर उसके बाद आता है सेल या विल, फिर हैव, फिर V3 का पैसिव सेल विल का पैसिव सेल विल से बनेगा, हैव का पैसिव हैव से बनेगा, और V3 का पैसिव बीन प्लस V3 से बनेगा। ये टोटल हमने 8 टेंस आपको बताया कि 8 टेंस का वॉइस कैसे बनता है। आइए देखते हैं इसका वॉइस कैसे बनेगा। ये डू डज जो होता है ना, डू डज डू V1 होता है और डज V5 होता है। तो जैसे आपको बोले हैं कि V1 V5 का पैसिव EJMR V3 से बनता है, उसी प्रकार से डू डज का पैसिव EJMR V3 से बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, डू डज का पैसिव इज या एम या आर और V3 से बनेगा। इसी प्रकार से डिड का पैसिव
डिड का पैसिव वाज या वेयर प्लस V3 से बनेगा। आइए देखते हैं। वॉइस बनाते समय आपको इसको ढक देना है और एस्नो क्वेश्चन जो पिछले क्लास में हम लोग क्लास नंबर 8 में जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं, एस्नो क्वेश्चन का पैसिव कैसे बनता है एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, और नहीं तो आप इसमें ही समझने का प्रयास करिए कि इसका वॉइस बनता कैसे है। ये डू डज लिखा हुआ है तो हमको पता है कि डू डज का पैसिव इज या एम या आर प्लस V3 से बनेगा। आप क्या करिए ना, वॉइस बनाते समय एक एक चीजों को छांट करके बनाइए, एकदम गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले चेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। सबसे पहले इसको ढक दिए। ये सी जो लगा है ना, ये लास्ट में जाकर के बाई हर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क, ये सी का बाई हर हो गया, ये चेंज हो गया। ये क्रिकेट जो है ना, ये क्रिकेट सी के सामने क्रिकेट आ जाएगा। आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इतना काम हो गया। फिर ये रहा सवाल डू डज। तो डू डज का पैसिव हमको पता है कि यहाँ पर इज या एम या आर लगेगा, इज या एम या आर लगेगा, लेकिन ये इज एम आर किसके अनुसार लगाइएगा, तो इसको क्रिकेट को देखकर, क्योंकि पैसिव वॉइस में यही हमारा सब्जेक्ट बन गया है, तो क्रिकेट को देखकर क्या लगेगा, तो इज हो जाएगा। और डू डज का पैसिव कैसे बनता है, इज या एम या आर और V3 बनता है, तो ये प्ले का V3 जो है कि ये प्लेड हो जाएगा। ये हो गया है, पैसिव बन चुका है। केवल आपको शुरू में क्या करना है, ये जो मुस्की मार रहा था इसके बदले यहाँ पे वेन को ही उतार दिया जाएगा। ये पैसिव हो चुका है। वेन इज क्रिकेट प्लेड बाई हर, ये सवाल हो चुका है। क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट बन गया, सी जो है कि बाई हर हो गया, और डू डज का पैसिव इज या एम या आर लगाना है, लेकिन इसको देखकर लगाना है क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है इसमें, और ये प्ले का V3 प्लेड हो गया। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ये भी पैसिव वॉइस है, आप इसको हाउ को ढक दीजिए। तो बच क्या गया, डिड। हमको पता है कि डिड का पैसिव वाज या वेयर प्लस V3 से बनता है। इसमें गीता सब्जेक्ट है और ये इट ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इट यहाँ पर आ जाएगा, और ये गीता जो है ना, ये लास्ट में चला जाएगा, बाई गीता हो जाएगा, बाई गीता क्वेश्चन मार्क। और आपको पता है कि डिड का पैसिव वाज या वेयर प्लस V3 से बनता है, तो यहाँ पे वाज या वेयर लगाना है, लेकिन किसको देखकर, इसको देखकर लगाना पड़ेगा, तो वाज लग जाएगा। इट के साथ वाज होता है, और हमको V3 चाहिए, तो ये V3 यहाँ वर्ब के सामने V3, ये रिटेन हो गया। बस बन चुका है। बस यहाँ पे हाउ को शुरू में वैसे ही उतार देना है। इसका पैसिव बन चुका है, हाउ वाज इट रिटेन बाई गीता। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे इसको ढकिए, तो आपको दिखाई दिया हैज। आपको पता है कि हैज का पैसिव हैज हैव से बनता है, हैज का पैसिव हैज या हैव से बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब्जेक्ट ही है, तो ये लास्ट में जाकर के बाई ही हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और ये द पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये द पेन हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और इस यहाँ पर हमको हैज का पैसिव हैज हैव से बनाना है, तो यहाँ पेन हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। और फिर अब इस वर्ब का काम करना है। V3 का पैसिव बिन प्लस V3 होता है। V3 का पैसिव क्या होता है, बिन प्लस V3, यानी बिन स्टोलन, ये बिन स्टोलन हो जाएगा। और ये फिर वाई शुरू में है ना, आप वाई को वैसे ही उतार दीजिएगा, आपका पैसिव हो चुका है। वाई हैज द पेन बिन स्टोलन बाई हर, बाई ही है, तो ये बाई हिम हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा। ये पैसिव हो चुका है, क्योंकि ही का हिम बनाते हैं, सी का हर बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाते हैं। आप और भी सवालों में देखिए कैसे इसका बनेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाई को ढक देंगे। ये दे लगा है ना, अगर दे लगा है तो ये लास्ट में जाकर के क्या हो जाएगा, ये बाई देम हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर हमारा द वर्ड जो ऑब्जेक्ट है, ये द वर्ड हमारा क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट बन जाएगा। आपको पता है कि हेड का पैसिव हेड से बनता है, तो हम यहाँ पे हेड उतार देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हेड के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे किल्ड हो जाएगा। हेड के कॉम्बिनेशन में जो V3 होता है ना, उसका पैसिव बिन प्लस V3 होता है, यहाँ पे बिन हो जाएगा और किल्ड हो जाएगा, KILLED, KILLED किल्ड हो गया। और यहाँ पे वाई लगा है ना, तो वाई को बिल्कुल उतार दिया जाएगा वैसे ही। इसका वाई हैड द बर्ड बिन किल्ड बाई देम, इसका पैसिव हो चुका है। आइए और भी सवालों में देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये वर्ड को ढक देंगे, और आपको पता है कि इसमें जो है कि ये सब्जेक्ट है, और जो है कि इसमें ये वर्ब हो गया, और ये वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन आया है, यानी कि लुक फॉर। ये लुक के साथ अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसको ग्रामर में कहते हैं फ्रेजल वर्ब। अगर किसी वर्ब के साथ कोई एडवर्ब आ गया
या वर्ब के साथ कोनो प्रीपोजिशन आ गया तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, लुक फॉर का मतलब क्या होगा, खोजना, ठीक है। लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन उसके साथ अलग अलग जो है कि अलग अलग टाइप का प्रीपोजिशन लगता है। तो जब अलग अलग टाइप का प्रीपोजिशन लगेगा तो क्या होगा, वो फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। और फ्रेजल वर्ब में क्या होता है ना कि जब अलग अलग प्रीपोजिशन लगेगा तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे लुक फॉर का मतलब खोजना होता है, अगर लुक के बाद एट लगेगा तो मतलब ध्यान से देखना हो जाएगा। अगर लुक के बाद आफ्टर लगा है तो मतलब देखभाल करना हो जाएगा, लुक आफ्टर देखभाल करना, ठीक है। अगर लुक के बाद इनटू लग गया तो जांच पड़ताल करना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगता है तो उसका अर्थ बदल जाता है और वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब। आइए इसका पैसिव देखते हैं कैसे बनता है। ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें हमारा ये सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा है। आप प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट नहीं समझिएगा, क्योंकि ये लुक के साथ में आया है। अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आता है ना तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ये दोनों जो है ना एक साथ आया है तो पैसिव में भी एक ही साथ रहेगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये दोनों मिलकर के वर्ब कहलाएगा फ्रेजल वर्ब। सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक मिनट। अब जो है कि इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और जो कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। सब्जेक्ट वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट जब नहीं दिखेगा तो अब आपको क्या करना है, जो हमारा प्रश्न पूछने वाला शब्द है ना वही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो हमारा प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अगर प्रश्न पूछने वाला इसमें वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रश्न पूछने वाला शब्द ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो प्रश्न पूछने वाला शब्द ही सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छे से समझिएगा। तो पैसिव बनाते समय हम लोग एक एक चीजों को छाटेंगे, आराम से पैसिव बनेगा। सबसे पहले क्या करिए कि आप इसको ढक दीजिए। आप यू सब्जेक्ट है ना तो पैसिव में ये क्या हो जाएगा, यू जो है यहाँ पर आकर के बाय यू हो जाएगा। ये हो गया एक चीज, हम एक काम कर लिए, यू को बाय यू बना लिए। आपको पता है कि ईजेमार का पैसिव ईजेमार से बनता है, ईजेमार का पैसिव ईजेमार से बनता है। और जो है कि उसके कॉम्बिनेशन में जो V4 होता है ना उसका पैसिव बीइंग प्लस V3 से बनता है। तो हमको यहाँ पे ईजेमार लगाना है। हम बोले हैं कि इस वाक्य में वाट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है तो पैसिव में वाट क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये वाट सब्जेक्ट बन जाएगा। और संजोग ये है कि इसको हम शुरू में ही हमको लिखना है। प्रश्न पूछने वाला शब्द जितना भी होगा उसको शुरू में ही लिखना है। तो वाट है तो वाट यहाँ पे हो गया, ये वाट। अब हमको यहाँ पे इज या एम या आर लगाना है। प्रश्न पूछने वाला जितना भी शब्द है अपने आप में सिंगुलर होता है तो वाट के साथ यहाँ पे इज लगेगा, ये हो गया। और उसके बाद ये V4 है ना, क्योंकि इसका यू तो बाय यू हो गया है, ये V4 का पैसिव बीइंग प्लस V3 होता है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बीइंग और लुक का V3 लुक्ड हो जाएगा। और इसके साथ फॉर लगा है ना, ये फॉर रहेगा। तो यहाँ पर डबल प्रीपोजिशन आ गया। आपको घबराना नहीं है, वो बिल्कुल सही है। पैसिव वॉइस में डबल प्रीपोजिशन होता है, पैसिव वॉइस में डबल प्रीपोजिशन होता है, ये बिल्कुल सही है। व्हाट इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय यू पैसिव बन चुका है। आइए इस सवाल को हम देखते हैं। आप इसको पहले ढक लीजिए। इसमें आई सब्जेक्ट है और इसमें इट ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। ये इट यहाँ पर आ जाएगा और ये आई जो है ना ये लास्ट में जाकर के बाय मी हो जाएगा। ठीक है, एक एक काम हम करेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि सेल विल का पैसिव सेल विल से बनता है, सेल विल का पैसिव सेल विल से बनता है। तो हमको यहाँ पे सेल या विल लिखना है इसके सामने, लेकिन इसको देख कर लिखना है। तो क्या लिखिएगा, आप विल लिखिएगा। सेल विल का पैसिव सेल विल से बनता है और सेल विल के कॉम्बिनेशन में जो V1 होता है ना उसका पैसिव B प्लस V3 से बनता है। चूंकि ये मॉडल है और मॉडल का पैसिव मॉडल के कॉम्बिनेशन में जो V1 होता है उसका पैसिव B प्लस V3 से बनता है। तो सेल विल का पैसिव सेल विल से हो गया और ये V1 है तो उसके लिए B प्लस V3 लिखना है। यानी कहने का मतलब बी सॉल्व्ड, आप इसको लिखिएगा बी सॉल्व्ड बाय मी। और ये फिर क्या करना है कि आपको जितना भी प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होगा उसको शुरू में ही उतार देना है। ये हाउ का हाउ उतर गया, बन गया है पैसिव। हाउ विल इट बी सॉल्व्ड बाय मी, ये पैसिव हो चुका है। आइए इन दोनों सवालों को देखते हैं। ये दो सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिएगा। इन दोनों सवाल को देखते हैं। इसमें ये रोट जो है ना ये V2 है, ये वर्ब है, ये V2 है। और इसके बाद ये रामायण यानी कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट ही हमको नहीं दिख रहा है। हम आपको बताए हैं कि जब भी अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा
तो आप जितना भी प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होता है उसी को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा। इसका मतलब ये इसमें हु सब्जेक्ट है। आपको समझ में आ गया? तो पैसिव बनाते समय हमको क्या करना है कि हु के बदले बाई हुम लगाना है। हु के बदले आपको क्या लगाना है? पैसिव वॉइस में बाई हुम लगेगा और ये शुरू में लिखाएगा, ये बाई हुम हो गया। V2 का पैसिव वाज या वेयर से बनता है, वाज या वेयर प्लस V3 से बनता है। यहाँ पे V2 के लिए हो जाएगा वाज और ये हो जाएगा रिटेन। आपको बताए हैं, अच्छा एक मिनट, ये वाज हो गया, यहाँ पर V2 के लिए वाज या वेयर लगेगा, V2 के लिए वाज या वेयर लगेगा। वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे लिखाएगा द रामायणा, MAYAN, हिंदी में रामायण पढ़ते हैं, रामायण। और यहाँ पे हमको लगाना है वाज या वेयर, तो रामायण यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पे चला जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप। ये इसका पैसिव बन गया है। आप इसे देखिएगा, WH का जो जनरल फॉर्मूला होता है, WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इस फॉर्मेट पे हो रहा है कि नहीं? WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फॉर्मेट पे है, बिल्कुल सही है। आइए इस सवाल को देखते हैं। इसमें हम जो है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। जब सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो ये हु जो है ये खुद सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है कि हम लोग हु के बदले बाई हुम लगाएंगे, जो शुरू में लिखाता है। ये हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। और ये पैसिव वॉइस में हिज पेन ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा, हिज पेन आ जाएगा। यहाँ पर हैज हैव का पैसिव, हैज हैव का पैसिव हैज हैव से बनता है, हमको यहाँ पे हैज या हैव लगाना है। तो ये पेन सिंगुलर है तो यहाँ पर हो जाएगा हैज। बाय हुम हैज हिज पेन। आपको पता है कि हैज हैव के कॉम्बिनेशन में जो V3 होता है उसका पैसिव बिन प्लस V3 होता है, यहाँ पे हो जाएगा बिन स्टोलन। ये इसका पैसिव हो चुका है, क्वेश्चन मार्क। आप इसको फिर से चेक कर लीजिए, ये WH के जनरल फार्मूला पे है या नहीं है। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब हो चुका है, ठीक है। तो ये टोटल जो है ना WH का पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं, ये इसमें टोटल आपको बताया गया है इस क्लास में, और हमने 8 एग्जाम्पल लिया है। अगले क्लास में जो है हम और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के आएंगे, जिससे कि ये WH जो आपको कहीं कंफ्यूजन में है तो उस एग्जाम्पल में जाकर के और भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल भारी नहीं है। हो सकता है कि आपको ये हु वाले सेंटेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो अगर आपको प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो हम इसमें और भी बहुत सारा एग्जाम्पल और भी बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ताकि अगले क्लास में इसको और भी अच्छे से क्लियर किया जा सके। अगर समझ में आया है तो आप एक लाइक जरूर करिएगा, और हमें जो है कि फिर से कमेंट में बताइएगा कि अगला जो टॉपिक है आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि एग्जाम जो है नजदीक आने वाला है, इंटरमीडिएट का एग्जाम नजदीक आने वाला है, तो जो भी चैप्टर आपको अगर कमजोर लग रहा है कि कोई चैप्टर अगर आपका वीक है, आप हमें कमेंट में बताइए। हम उसको जो है कि यूट्यूब पर जल्द से जल्द लेकर के आएंगे, ताकि आपका एग्जाम में जो है कि 1 नंबर भी जो है कि माइनस ना हो, अच्छे से अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।